Why everyone should watch रॉकेट 3 फिल्म। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2022 को एक फिल्म आने वाली है जिसे 5 इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाना था, लेकिन फिलहाल हिंदी और तमिल मुझे दिखाई दे रहा है। रॉकेटरी इस फिल्म का नाम है। आर माधवन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में वो एक्ट भी कर रहे हैं और इस फिल्म में शाहरुख खान जो हमारे जो मेन साइंटिस्ट यानी कि जिसका रोल प्ले कर रहे हैं आर माधवन, नंबी नारायणन जो पद्म भूषण अवार्डी है। पद्म भूषण अवार्डी नंबी नारायण का इंटरव्यू करते हुए दिखेंगे शाहरुख खान, और तमिल वर्जन में सेम इंटरव्यू करते हुए दिखेंगे सुपरस्टार सूर्या। तो आर माधवन ने आखिर क्यों नंबी नारायण के ऊपर फिल्म बनाई, क्या कहानी है और आपको क्यों फिल्म देखनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है तो ये फिल्म आपको हर हाल में देखनी है, और इसके कई सारे कारण मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको आखिर में क्यों देखनी है। नंबी नारायणन जो न्यू जर्सी के प्रिंसटन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और वो कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं था, आईवी लीग एक तरह की होती थी। मतलब कैसा ना, कुछ चीजों की पढ़ाई इंडिया में नहीं हो सकती है, तो और जो चीजों के लिए पढ़ाई करनी थी नंबी नारायणन को, जैसे कि स्पेस वाली पढ़ाई, तो वो वही कर सकते थे प्रिंसटन कॉलेज में, जिसके लिए वो है ना यूएसए गए। अब ये हुआ कि बहुत होशियार थे, 10 महीने में अपना जो पढ़ाई है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया वहां पर। और उनको जो पढ़ाई के लिए सपोर्ट, जो यहाँ पे हमारे विक्रम साराभाई जो वन ऑफ टॉप साइंटिस्ट में से थे इंडिया में, उन्होंने भी सपोर्ट किया था और बहुत ही होशियार थे। और कोई लिक्विड प्रोपल्शन कुछ है ना ये रॉकेट बनाने में यूज होता है, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी थी नंबी नारायणन ने। और क्या हुआ था कि उन्हें जॉब का ऑफर मिला नंबी नारायणन को नासा में काम करने का। तो नंबी नारायण ने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, अपने देश के जो इसरो है यानी कि हमारी जो साइंस हमारा जो यहाँ पे जो स्पेस सेंटर है उसके लिए काम करूंगा, इसरो के लिए। अब क्या हुआ, रशिया और इंडिया का बहुत ज्यादा एक दूसरे से दोस्ती हमेशा से रही है, और 1990 के पहले रशिया यूएसएसआर था, कुछ कंट्रीज को मिलाकर बना हुआ एक ग्रुप, ठीक है। और उस समय से ही यूएसए और रशिया की ऑलमोस्ट आपको पता ही है दिक्कतें तो चल ही रही है कई सालों से। हमेशा दोनों ही टॉप नंबर 1 पोजीशन पर दुनिया में है ना कंट्री के हिसाब से हमेशा लड़ते नजर आ रहे हैं। तो जब यूएसए को पता चला कि रशिया इंडिया को कुछ ऐसे सामान दे रहा है जिससे इंडिया जो ये रॉकेट्स है वो बढ़िया और बड़े रॉकेट्स बना पाएगी जल्द से जल्द, तो यूएसए वाला डर गया। क्योंकि कंपटीशन में इंडिया कहीं ना कहीं यूएसए से आगे ना निकल जाए, यूएसए या बाकी कंट्री से आगे ना निकल जाए। और इसलिए यूएसए ने रशिया पे दबाव बनाया, और रशिया ने कहीं ना कहीं इंडिया पे दबाव बनाया, और एक फ्रॉड केस में नंबी नारायणन को फंसा दिया गया कि नंबी नारायणन जो है ये एक वो है, मतलब क्या बोलते हैं, देशद्रोही है। 2 मलेशियन लेडी को पकड़ा गया केरला से, और ऐसा बताया गया कि उनके पास कुछ स्केचेस थे जो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले थे नंबी नारायणन, उन चीजों के स्केचेस थे। और ये भी इल्जाम लगाया गया कि 400 करोड़ में ये स्केचेस उन्हें बेचे गए थे, और वो स्केचेस की डिमांड कर रहा था पाकिस्तान। तो नंबी नारायणन ने इंटरव्यू में ये कहा कि जब सेम चीज पाकिस्तान की सरकार या वहां के जो लोग या वहां के जो साइंटिस्ट खुद जाकर सीख सकते थे 1 करोड़ रुपए खर्च करके, वो 400 रुपए में मेरे से क्यों खरीदेंगे। तो ऐसे कई सारे चार्जेस लगे थे, और धीरे धीरे ये केस 1994 का है। इसमें देशद्रोही के जब चार्ज लगता है, आपको पता है सबसे खतरनाक चीज है देशद्रोह, मतलब आप किसी देश के खिलाफ, समझ रहे हो। तो इनकी फैमिली को मंदिर में प्रसाद नहीं दिया जाता था, मंदिर में बुलाया नहीं जाता था, बहुत परेशानी हुई। एक बार बारिश में नंबी नारायण की जो वाइफ है उन्हें रिक्शे से उतार दिया गया, मेंटल टॉर्चर ट्रोमा बहुत किया गया। ये केस सीबीआई की ओर गया, सीबीआई ने इस केस की जांच पड़ताल की,
और यहाँ तक भी हुआ था कि उन्होंने खुद कहा है नंबी नारायण ने कि उन्हें 30-30 घंटे वो खड़े रहे हैं बिना पानी, बिना खाने, बिना किसी चीज के, और एक बार वो ऐसे कोलैप्स हो गए, मतलब गिर पड़े। बहुत बड़ा टॉर्चर उन्हें हुआ। और 1998 में कहीं ना कहीं सीबीआई ने भी आई थिंक क्लीन चिट दे दी। फिर ये कहा गया कि जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने इस केस को एक नए सिरे से जांच करने की बात कही, और वो केस और लंबा चला। फिर किसी सरकार को ये कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा जो आपने परेशान किया है नंबी नारायण को। केस और चला। 2002 या 2003 में 5 लाख के मुचलके देने की बात हुई, और कहीं ना कहीं साल जैसे से बीतते गए इस पे ये क्लियर हो गया कि आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक डिसीजन आया, हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि नंबी नारायण के ऊपर जो भी केस है वो बेसलेस है, उसमें कोई ट्रूथ नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इसीलिए उनके ऊपर से जो भी मुकदमे हैं वो हटा लिए गए। आई थिंक 2010 से 2015 के बीच में ये मुकदमे हटा लिए गए, और बहुत ही सम्मान के साथ 2019 में यहाँ पर जो नंबी नारायण है इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया, और एक इज्जत वाली जो जिंदगी है वो दी गई, और साथ ही 50 लाख रुपए का हर्जाना भी देने को कहा राज्य सरकार ने। और साथ ही जिन लोगों ने इन्हें फंसाया उनके ऊपर भी, जो भी पुलिस महकमे के लोग या जो भी थे, उनके ऊपर सरकार ने मतलब कोर्ट ने कार्रवाई करने की बात कही। अब ये जो केस है ये देशद्रोह का केस है। एक देशभक्त इंसान के ऊपर देशद्रोह का ये जो केस है, इसी कहानी का ताना बाना बुनती है ये फिल्म रॉकेटरी। और आर माधवन के कुछ वीडियोस, जो मेकिंग ऑफ वीडियोस है इस फिल्म से जुड़े आप देख सकते हैं नेट पर, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आर माधवन इस फिल्म में बुजुर्ग भी बने हैं, और वो 18 घंटे तक मेकअप उन्होंने किया है ताकि वो उनकी तरह दिख सके, बालों का एकदम सफेद कर लेना है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर एक मेहनत दिख रही है, एक स्ट्रगल दिख रहा है, और एक सच्ची फिल्म सच्ची नीयत से बनाई गई है जिसे बनने में 3 से 4 साल का वक्त लग गया है। और ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एक अच्छी फिल्म आप मिस ना करें। मैं ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखने वाला हूं 1 जुलाई 2022 को, और मैं बहुत ही प्राउडली कह रहा हूं कि ये ट्रेलर जो आया था 2 से 3 दिन पहले, और 1 साल पहले भी सेम ट्रेलर आया था, उसका एडिटेड वर्जन है, कुछ नया तो नहीं दिखा उसमें, लेकिन ट्रेलर बहुत कमाल का है, और कुछ नया रिवील नहीं किया है मेकर से। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि फिल्म में वो रिवील करे। मेरी तरफ से ये फिल्म मैं जा रहा हूं देखने, और पूरा सपोर्ट करूंगा, और मैंने आपको कई सारी वजह बता दी कि आपको क्यों देखनी है फिल्म। हैदराबाद में इसकी एक थिएटर में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, चेन्नई में एक थिएटर में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, कल से काफी हद तक थिएटर में शुरू हो जाएगी एडवांस बुकिंग। स्टिल मुझे लगता है कि इस फिल्मों को बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं हिंदी मार्केट में इस फिल्म को देखूंगा और इसका ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा, ये बात पक्की है। चाहे कोई हिंदी फिल्म रिलीज हो या ना हो, परसों मेरे लिए रॉकेटरी फर्स्ट चॉइस रहेगी। तो आप भी इस फिल्म को जरूर देखिए और सपोर्ट करिए। और एक देशभक्ति से भरी हुई फिल्म है, देश सेवा से जुड़ी हुई फिल्म है, यानी कि जो इंसान देश को आगे ले जाना चाहता है उसके साथ ये सब क्यों हुआ। और आपको पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस केस में इसलिए फंसाया गया हमारे जो मेन साइंटिस्ट थे, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था रॉकेट बनाने का वो सालों साल डिले हो जाए, और प्रोजेक्ट डिले होगा जब, तो बाकी कंट्रीज जो रॉकेट बनाना चाहती है इसी टेक्नोलॉजी से वो जल्दी बना ले और उनका नाम ज्यादा हो। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही शॉकिंग डिस्टर्बिंग चीज है, और आप जाकर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। चलिए फिर कितना ही, बाय बाय।